हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और मैं आप सबको बता रहा हूं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल। तो कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको कुछ टूल्स के बारे में बताया था। आई होप कि वो टूल्स आपको समझ में आया होगा और किस तरह से यूज करना है ये आपको ये समझ में अब आ गया होगा। अब आप उस टूल को यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करना है ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का टूल्स देखते हैं कि आगे का टूल्स कौन सा है और उसको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप पे स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पेज लेना होगा। तो कंट्रोल एन करके हम लोग पेज ले लेते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं ये टूल, हीलिंग ब्रश टूल, और इसी के अंदर में एक पैच टूल। आज हम लोग इस वीडियो में इसी टूल को जानने वाले हैं कि ये दोनों टूल का यूज कैसे करना है तो दो टूल, लेकिन ये काम का टूल है और ये फोटो को बनाने में, एडिट करने में बहुत अच्छा से ये हेल्प करता है। तो चलिए देखेंगे ये टूल का कैसे यूज करना है। हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज ले आते हैं। और इमेज जो है, मैं फिलहाल के लिए अभी इस टूल को बताने के लिए इस इमेज का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको ड्रैग करके पेज पे ले आया, ओरिजिनल इमेज को हटा दिया और यहाँ पे इसको फुल पेज पे रिसाइज करके बड़ा कर लिया। तो बेसिकली इस टूल का यूज क्या है, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल का, कि इस टूल के माध्यम से हम लोग फोटो में जो भी स्क्रैचेज हैं, डस्ट हैं, या कोई अनवांटेड मार्क हैं, या कोई भी एरिया जो कि आपको फोटो में नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है ये टूल, हीलिंग ब्रश और पैच टूल। ऐसे दोनों का काम एक ही है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग अलग है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हीलिंग ब्रश टूल का यूज करके आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे ये ले लिया। अब इमेज पे लाएंगे तो देखिए अब ये ब्रश जैसा आपको दिख रहा होगा। तो अभी अगर इसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, और एरर में ऐसा लिख रहा है कि अल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। मतलब ये कि आपको फोटो को रिपेयर करना, मतलब एक तरह से फोटो में जो भी स्क्रैचेस, डस्ट, मार्क हैं उन सबको हटाना है। तो वो फोटोशॉप के लैंग्वेज में रिपेयर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी सोर्स पॉइंट को कॉपी कीजिए अल्ट क्लिक करके। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग का जो ये इमेज है इसको हमको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए ऐसा सपोज कीजिए कि इधर वाला जो एरिया है इसको कॉपी करके अगर यहाँ पे रख दूं तो ये हट जाएगा। तो कॉपी करने के लिए तो मैं ऐसे मार्क्वी टूल, इलेक्ट्रिकल टूल से भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन देखिए इससे क्या होता है कि अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल टूल से कॉपी करता हूँ इस तरह से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और अब यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए पता चल जा रहा है, मतलब ये ऊपर से रखा हुआ है जैसा लग रहा है। तो ये तो सही से एडिटिंग नहीं हुआ। तो यही चीज कि हमको पता भी न चले कि वो एडिटिंग किया हुआ है और वो इमेज के साथ जो भी हटा रहे हैं वो मिक्स भी हो जाए, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे यही बता रहा है अभी कि आप उस एरिया को पहले कॉपी कीजिए जो कि आपको इस पे अप्लाई करना हो। तो वो कैसे कॉपी होगा, तो अल्ट क्लिक के साथ, मतलब कि यहाँ का एरिया आपको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए अल्ट बटन दबाइए कीबोर्ड से। ये अभी आपको ब्रश जैसा दिख रहा होगा कर्सर, जैसे ही अल्ट बटन प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब सोर्स पॉइंट जैसा ये इंडिकेट कर रहा है। तो अल्ट बटन दबाए रखिए और माउस से क्लिक कीजिए एक दो बार। एक बार भी क्लिक करेंगे तो चलेगा। अब अल्ट बटन छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आकर के ब्रश का साइज आप ब्रैकेट से कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो है बैक स्पेस के नीचे आपको मिल जाएगा, उससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रश अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा जैसे ही माउस का बटन क्लिक करेंगे एक प्लस पॉइंट वहां पे आएगा जहां पे आपने अल्ट प्रेस करके एरिया को कॉपी किया था। देखिए आपको दिख रहा होगा। अब प्लस पॉइंट का जो भी वो एरिया होगा जहां पे भी प्लस पॉइंट जाएगा, वो उस एरिया का जो इमेज है इस बिल्डिंग पे आकर के अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे। और जैसे ही फिर इसको छोड़ेंगे, देखिए ये
उसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब देखिए पता नहीं चल रहा है, बहुत ही आसानी से ये हट गया। अब फिर दोबारा से अल्ट प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे फिर आके अप्लाई करते हैं। देखिए इस तरह से। अब छोड़ेंगे, ये देखिए हट गया। अब उसके साथ ये मैच हो गया। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फोटो को रिपेयर करने का। फोटोशॉप के लैंग्वेज में फोटो को रिपेयर करना बोल सकते हैं। तो ये चीज हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट हटाना है तो फिर अल्ट प्रेस क्लिक करके यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे आराम से धीरे धीरे ऐसे क्लिक कर लिए इस तरह से। अब देखिए ये इसके साथ मैच हो गया। अब इधर वाला भी उसी तरह से करना है तो यहाँ पे अल्ट प्रेस क्लिक करके इधर में भी ऐसे कर लिए। तो देखिए ये चीज ऐसे मैच होते जा रहा है, ऐसे इस तरह से। तो ये चीज जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये ब्रश पे भी डिपेंड करता है। ब्रश स्टाइल भी आप दूसरा ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जैसे आप हिलिंग ब्रश टूल लेते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी जो ब्रश है, देखिए इस तरह से आपको साइज छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ब्रश यूज कर सकते हैं। हार्डनेस कितना रखना है, ये चीज ऐसे कम अधिक कर सकते हैं। हार्डनेस का मतलब कि सॉफ्ट एज, हार्ड एज, किनारे जो होता है एक हार्ड होता है जो कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। अभी देखिए ये पता चल रहा है। तो ये कितना रखना है वो चीज यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं दूसरी इमेज पे आपको ये बता देता हूँ कैसे काम करता है। ये तो हुआ बैकग्राउंड हटाने के लिए या बैकग्राउंड के साथ फोटो को एडिट करने के लिए। एक दूसरा इमेज लेता हूँ और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ये इमेज देखिए। अब इस पे आप जूम करके देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ मार्क लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। कुछ मार्क है या फिर ये मार्क है या फिर यही फोटो को आपको क्लीन करना है जो ये फटा फटा जैसा लग रहा है। तो इसको भी रिपेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल का। तो वैसे ही कि यहाँ का एरिया जो है, यहाँ का एरिया हटाना है तो जाहिर सी बात है कि इधर का कुछ फोटो का जो एरिया है यहाँ पे कॉपी करके रखेंगे तो वो हट जाएगा। तो कॉपी करने के लिए ही ये हीलिंग ब्रश टूल का यूज करेंगे। ऑल्ट बटन प्रेस कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो इमेज का एरिया वहाँ पे मैच हो जाएगा। अब फोटो को, सॉरी ब्रश को छोटा करके इस पे अप्लाई कीजिए। देखिए इस तरह से ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, ये खत्म हो गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके, कमेंट करके हमें बताएंगे। ये चीज इस तरह से हो गया। ये हीलिंग ब्रश टूल है। अगर कहीं और भी आप हटाना चाहें, जैसे इसका देखिए मार्क, यहाँ पे अल्ट प्रेस क्लिक कर लें और यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का इस तरह से देखिए खत्म हो गया। ऐसे जो है आप यूज कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल का। अब इसी में दूसरा टूल है पैच टूल। ये भी उसी तरह से काम करता है लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है। ये क्या करता है कि इसमें आपको जो भी मार्क हटाना है पहले सिलेक्शन लेना पड़ता है। मतलब ये कि इस फोटो में और क्या हटाया जा सकता है, मैं आपको देखता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे ये जाली का जो सिंबल है ये हटाना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट लेता हूँ इतना दूर में, ऐसे। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ का जो एरिया है वो, यहाँ वाला एरिया यहाँ पे रखेंगे तो ये मैच हो जाएगा, या फिर यहाँ वाला रखेंगे यहाँ पे तो ये मैच हो जाएगा। तो अब बीच, सिलेक्शन के बीच से आप माउस क्लिक करके ऐसे इसको ड्रैग करेंगे तो अब ये सिलेक्शन जहाँ पे जाएगा वो वाला एरिया उस जगह पे कॉपी हो जाएगा। देखिए इस तरह से, ऐसे। फिर ऐसे सिलेक्शन लिया, देखिए यहाँ पे चला गया। एक बार फिर से, जैसे अभी एरिया देखिए हटाना है तो इसको मैंने ऐसे सिलेक्शन लिया इस तरह से। अब ये वाला यहाँ पे रख दिया ऐसे, देखिए वो कट के वहां चला गया। फिर ऐसे सिलेक्शन लिया, फिर ये वाला यहाँ पे रख दिया, देखिए ये आ गया। फिर यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लिया, ऐसे रख दिया। ये छोटा छोटा मार्क जो है उसको हटाने के लिए ये यूज किया जाता है हीलिंग ब्रश टूल। अगर बड़ा चीज अगर आपको हटाना हो, बड़ा एडिटिंग हो तो, और छोटा छोटा मार्क को अगर हटाना है तो इसको इस तरह से सिलेक्शन ले लेकर के ऐसे हटा सकते हैं। जहाँ पे जैसा एरिया मैच हो रहा है उसके अनुसार
ये ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए ये धीरे धीरे करके यहाँ पे जाली जो है हट चुका है इस तरह से। अब देखिए ऐसे, अब इधर का भी हटाना है, तो ये जो है सिलेक्शन करते जा रहे हैं और एरिया को जहाँ का रखना है वहाँ पे सिलेक्शन को रख दे रहे हैं। ये देखिए कितना आसानी से ऐसे बहुत ही अच्छे तरीका से ये हटा दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। ये चीज आप बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप फोटो पे जो कुछ डस्ट स्क्रैच है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अब छोटा करके देखिए, आपको पता नहीं लगेगा कि एडिटिंग किया हुआ है, या अभी आपके सामने हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि एडिटिंग है। लेकिन अगर यही कोई नया देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे यही देखें, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दूसरे फोटो पे। अभी मैं यहाँ पे दूसरा फोटो ले लेता हूँ, और दूसरा फोटो ये ले लेता हूँ, ये वाला। अब देखिए इस पे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पे भी ये फोटो ऐसे ऑलरेडी से एडिटेड है, लेकिन फिर भी इस पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका बिंदी का सिंबल, बिंदी का जो ये जो भी मार्क है इसको हटाना है। तो हीलिंग ब्रश टूल से भी हटा सकते हैं, पैच टूल से भी हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मुझे यहाँ पे हीलिंग ब्रश सॉरी पैच टूल का यूज करके दिखाना है, तभी क्या करता हूँ कि यहाँ से इतना दूर में सिलेक्शन ले लिया। अब इस सिलेक्शन को उठा करके यहाँ पे रखेंगे, तो जो अभी सिलेक्शन के अंदर एरिया आया वो उस एरिया पे जा करके अप्लाई हो जाएगा जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे, देखिए ये चीज वहां पे अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटाइए, देखिए हट गया। कहीं पे भी और मार्क, जैसे यहाँ पे देखिए हल्का गड्ढा जैसा लग रहा है, तो इसको सेलेक्ट ले करके इधर वाला एरिया रख दिया, देखिए हट गया। यहाँ पे कुछ गड्ढा जैसा लग रहा है हल्का सा, इसको ऐसे रख दिया। ये फोटो को रिपेयर करने के लिए हो गया, देखिए इस तरह से। अब पुराना फोटो और इस फोटो में देखिए अंतर आ गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल का यूज कैसे करना है। आज के वीडियो में फिलहाल यही दोनों टूल को आपके लिए बता करके छोड़ते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इतना ही बताया है, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग इमेज पे अलग अलग तरीके से इमेज को रिपेयर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। तो ये चीज आप ट्राई करके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।